नमस्ते छात्रों। भारत 360 डिग्री की क्लास में हम 26 जनवरी 2026 की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके पीछे के स्टैटिक जीके को विस्तार से समझेंगे। उसके बाद घटना चक्र करंट अफेयर्स 2025 का डेज 02 करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2026। गुड मॉर्निंग क्लास। सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन की। हर साल 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन यानी 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग यानी ईसीआई की स्थापना हुई थी। इस साल यानी 2026 की थीम बहुत ही शानदार है। मतदान जैसा कुछ नहीं, मैं निश्चित रूप से मतदान करता हूँ। याद रखिएगा, एग्जाम में अक्सर अनुच्छेद यानी आर्टिकल पूछा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने की शक्ति देता है। तो बच्चों, वोट देना सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। संविधान और संघवाद। अब थोड़ा सीरियस टॉपिक पर आते हैं, जो न्यूज़पेपर्स की सुर्खियों में है। आजकल केंद्र और राज्यों के बीच पैसे और प्रशासन को लेकर काफी तनाव देखने को मिल रहा है। खास तौर पर राज्यपालों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इसका समाधान क्या है? समाधान है सहकारी संघवाद, मतलब केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। इसके लिए हमें अंतर्राज्य परिषद की नियमित बैठकें करनी होंगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का सम्मान करना होगा। याद रखिए, जब देश के सभी अंग मिलकर काम करेंगे तभी भारत आगे बढ़ेगा। विज्ञान एवं तकनीक, गगनयान मिशन। बच्चों, स्पेस सेक्टर से बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसरो का गगनयान मिशन अब अपने अंतिम चरणों में है। हाल ही में इसकी मानव रहित परीक्षण उड़ान सफल रही है। इसमें एक खास नाम याद रखिए, व्योम मित्र। ये एक महिला रोबोट है जिसे अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन का लक्ष्य है 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर की ऊंचाई यानी एलईओ पर भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना। हमारा रॉकेट कौन सा है? LVM-3, जिसे हम बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। पर्यावरण, प्रोजेक्ट टाइगर और संरक्षण। पर्यावरण प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। भारत में बाघों की संख्या में हर साल 6% की बढ़ोतरी हो रही है। ये प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को दर्शाता है। साथ ही देश में रामसर साइट्स और संरक्षित क्षेत्रों का दायरा भी बढ़ रहा है। एग्जाम के लिए याद रखना कि बाघों की बढ़ती संख्या जैव विविधता के लिए बहुत अच्छा संकेत है। बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल का संन्यास। खेल जगत से एक भावुक खबर है। भारत की गोल्डन गर्ल साइना नेहवाल ने संन्यास की घोषणा की है। हरियाणा की इस बेटी ने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। वे ऐसा करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थीं। उन्हें मिले सम्मानों की लिस्ट बहुत लंबी है। 2009 में अर्जुन पुरस्कार, 2010 में खेल रत्न और पद्मश्री और 2016 में पद्म भूषण मिला। साइना ने करोड़ों युवाओं को रैकेट थामने की प्रेरणा दी है। भारत का नया स्पेस पोर्ट, होप आइलैंड। क्या आपको पता है कि अब हमारे पास श्रीहरिकोटा के अलावा एक और स्पेस पोर्ट होने वाला है? आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट पर स्थित होप आइलैंड को इसरो के दूसरे बड़े विकल्प के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये द्वीप कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य का हिस्सा है और मैंग्रोव वनों से घिरा हुआ है। ये लोकेशन सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए बहुत रणनीतिक है। भूगोल के स्टूडेंट्स याद रखें, ये श्रीहरिकोटा से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। अभ्यास दोस्ती 2026। आखिरी स्लाइड है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर। मालदीव की राजधानी माले में अभ्यास दोस्ती का 17वां संस्करण आयोजित किया गया। इसमें 3 देश शामिल हैं, भारत, श्रीलंका और मालदीव। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और श्रीलंका 2012 में इसमें शामिल हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य है समुद्री तस्करी रोकना और प्रदूषण पर नियंत्रण पाना। ये अभ्यास भारत की सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति का एक अहम हिस्सा है। आपदा प्रबंधन और मौसम विज्ञान। सबसे पहले बात करते हैं कुदरत के मिजाज की। इस साल का पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात आ चुका है, जिसका नाम है नोकेन। इसने फिलीपींस के लूजोन द्वीप पर काफी असर डाला है। एक और दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान वहां के मेयन ज्वालामुखी में भी हलचल देखी गई है। इसी से जुड़ा एक बहुत जरूरी स्टैटिक जीके का पॉइंट नोट कर लीजिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अपना 151वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 को हुई थी। बच्चों, याद रखिएगा कि IMD का मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एग्जाम में अक्सर मंत्रालय का नाम पूछ लिया जाता है, तो इसे भूलना नहीं है। स्लाइड 2, कला, संस्कृति और उत्सव। अब थोड़ा अपनी संस्कृति की झलक देखते हैं।
महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल हुआ। यहाँ महान संगीतकार इलैया राजा जी को पद्मपाणि लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। उनकी धुनें तो आपने सुनी ही होंगी। थोड़ा उत्तर की तरफ चलें तो लद्दाख के स्पीटुक मठ में स्पीटुक गुस्टोर उत्सव मनाया गया। यहाँ का मुख्य आकर्षण होता है चाम नृत्य, जिसे हम मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। इसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। साथ ही नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरा वैश्विक बौद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ। इसकी थीम याद कर लीजिए, कलेक्टिव विजडम एंड यूनाइटेड वॉइस, यानी सामूहिक ज्ञान और एक स्वर। महत्वपूर्ण पुस्तकें और नियुक्तियां। हमारी आखिरी स्लाइड आज की कुछ खास शख्सियतों के बारे में है। देश के उपराष्ट्रपति श्री CP राधाकृष्णन जी ने एक किताब का हिंदी संस्करण विमोचन किया है, जिसका नाम है पलानी वेलु गुड्स। ये मशहूर सर्जन डॉक्टर C पलानी वेलु की आत्मकथा है। एक डॉक्टर का सफर कैसे रहा, ये किताब उसी बारे में है। खेल जगत की बात करें तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम को एक नई दिशा मिलने वाली है। कोस्टा रिका की अमेलिया वालवर्दे को टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उनके पास इंटरनेशनल लेवल का काफ़ी अच्छा अनुभव है, जिससे उम्मीद है कि हमारी टीम और बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इन पॉइंट्स को रिवाइज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। गुड लक। 2025 की ये बिल 10 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था और लंबी प्रक्रिया के बाद 18 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति जी ने इसे अपनी मंजूरी दे दी। याद रखने वाली बात, ये पुराने 1958 के कानून की जगह लेगा। उद्देश्य, इसका मेन टारगेट हमारे समुद्री ढांचे यानी मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना और इंटरनेशनल रूल्स यानी IMO के हिसाब से ढालना है। इसमें कुल 16 भाग और 325 धाराएं शामिल हैं। राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड, नेशनल शिपिंग बोर्ड। इस कानून की एक खास बात यह है कि इसके तहत एक बोर्ड बनाया गया है। बनावट, इसमें 6 सांसद यानी MPs होंगे, जिनमें 4 लोकसभा से और 2 राज्यसभा से आएंगे। साथ ही 16 अन्य सदस्य भी होंगे। महिला सशक्तिकरण, इसमें कम से कम 4 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। इसका काम नाविकों के कल्याण यानी सीफेरर वेलफेयर और समुद्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अब आते हैं टेक्नोलॉजी की तरफ। भारत अब चिप्स बनाने का ग्लोबल हब बनने की तैयारी में है। बड़ा निवेश। 12 अगस्त 2025 को सरकार ने 1.60 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश वाली नई परियोजनाओं को मंजूरी दी। अब भारत में कुल 10 सेमीकंडक्टर इकाइयां स्वीकृत हो चुकी हैं, जो 6 अलग-अलग राज्यों में फैली हुई हैं। ओडिशा का सेमीकंडक्टर हब। ओडिशा इस क्षेत्र में बहुत आगे निकल रहा है। भुवनेश्वर के इन्फो वैली में 6SEM प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। ये भारत का पहला कमर्शियल कंपाउंड फैब होगा, जहां सिलिकॉन कार्बाइड चिप्स बनेंगी, जिनका इस्तेमाल मिसाइलों, रक्षा उपकरणों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी EV में होगा। इसके अलावा 3D ग्लास सॉल्यूशंस इंक भी वहां एक एडवांस्ड पैकेजिंग यूनिट लगा रही है। अन्य राज्यों की प्रगति। आंध्र प्रदेश और पंजाब। दूसरे राज्यों में भी काम जोरों पर है। आंध्र प्रदेश यहां दक्षिण कोरिया के सहयोग से एडवांस्ड सिस्टम्स इन पैकेज यूनिट लग रही है। पंजाब मोहाली में CDIL अपनी विनिर्माण सुविधा का विस्तार कर रहा है। बड़ी खबर, रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स ने नोएडा और बेंगलुरु में भारत का पहला 3nm यानी 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर खोला है। 3nm अभी दुनिया की सबसे नई और एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्विक रिवीजन, पुरानी 6 इकाइयाँ छात्रों जो 6 इकाइयाँ पहले से काम कर रही हैं, उन्हें एक बार देख लीजिए। माइक्रॉन गुजरात में मेमोरी चिप्स के लिए, टाटा PSMC गुजरात में भारत की पहली AI समर्थित फैब, TSAT टाटा असम में नॉर्थ ईस्ट का पहला प्लांट, CG रेनेसास गुजरात में एक संयुक्त संयंत्र, केन सेमिकॉन गुजरात में पैकेजिंग यूनिट, HCL फॉक्सकॉन जेवर उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश का पहला यूनिट। सेमिकॉन 2025, इस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 2-4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली के यशोभूमि यानी IICC में एक बड़ा आयोजन हुआ। थीम, बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस।
इससे पहले ये बेंगलुरु, गांधीनगर और ग्रेटर नोएडा में हो चुका है। जन विश्वास विधेयक 2025। अब बात करते हैं व्यापार को आसान बनाने वाले कानून की। जन विश्वास बिल 18 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया गया। मकसद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सरकार ने 42 केंद्रीय कानूनों में बदलाव करके 183 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है, यानी छोटी मोटी गलतियों के लिए अब जेल जाने की जरूरत नहीं होगी। सजा में बदलाव और महंगाई। इस विधेयक के तहत अब जेल की जगह केवल जुर्माना लगेगा। नया नियम, जुर्माने की राशि को हर 3 साल में कम से कम 10% बढ़ाया जाएगा। सजा का फैसला न्याय निर्णयन अधिकारी करेंगे। बीएसएनएल की वैश्विक साझेदारी। बीएसएनएल ने एक बहुत बड़ी छलांग लगाई है। 11 अगस्त 2025 को बीएसएनएल ने नोकिया, एरिक्सन, सिस्को और क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की है। फोकस, जबलपुर के दूरसंचार प्रशिक्षण संस्थान यानी BRBATTIT में 5G, AI और मशीन लर्निंग जैसी नई स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाएगी। साझेदारी का विवरण, कंपनियां क्या सिखाएंगी इसे समझिए। सिस्को, साइबर सिक्योरिटी और IT स्किल्स। एरिक्सन, 5G के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। नोकिया, AI और मशीन लर्निंग। ये सब दूरसंचार विभाग की TRIC योजना का हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश, बिजली परियोजनाएं। नॉर्थ ईस्ट में 2 बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। इटालियन, ये ऊपरी दिबांग घाटी में रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है। टाटो 2, शीयोमी जिले में 700 मेगावाट की क्षमता वाली परियोजना है। निर्माण और कनेक्टिविटी। मध्य प्रदेश, भोपाल के उबेदुल्लागंज में BEML रेल हब बन रहा है, जहां वंदे भारत और मेट्रो कोच बनेंगे। इसमें 1800 करोड़ रुपए का निवेश होगा। राजमार्ग, पुदुचेरी में NH332A बन रहा है, जो 46 किलोमीटर लंबा होगा और इसकी लागत करीब 2157 करोड़ रुपए है। स्किल इंडिया मिशन के 10 साल। छात्रों, स्किल इंडिया मिशन को 10 साल पूरे हो गए हैं। इसे 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस पर लॉन्च किया गया था। लक्ष्य, भारत को दुनिया की कौशल राजधानी यानी स्किल कैपिटल बनाना है। अब SIP 2.0 शुरू किया गया है, जिसमें PMKVY 4.0 जैसी योजनाओं को जोड़ा गया है। PMKVY 4.0 2022 से 25 के लिए इसमें 1244 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया है। जन शिक्षण संस्थान, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो स्कूल छोड़ चुके हैं, 15 से 45 वर्ष। इसमें महिलाओं और पिछड़ों को प्राथमिकता दी जाती है। ग्रामीण और डिजिटल पहल, ग्रामीण भारत के लिए 2 महत्वपूर्ण चीजें। DDU-GKY, ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए 2014 में शुरू की गई योजना। सिद्ध डिजिटल हब, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां आधार वेरिफिकेशन और क्रेडिट बैंक जैसी सुविधाएं मिलेंगी। RSETI, ये ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार और बैंक लोन दिलाने में मदद करता है। PM विश्वकर्मा योजना, ये योजना हमारे पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए है। लॉन्च 17 सितंबर 2023। इसमें 18 तरह के व्यवसायों को शामिल किया गया है, जैसे कुम्हार, बढ़ई आदि। इन्हें बिना किसी गारंटी के लोन यानी कोलैटरल फ्री क्रेडिट मिलता है और नई टूल किट के लिए पैसे मिलते हैं। NHAI सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, सड़कें बनाने के साथ साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है। NHAI ने CO2 उत्सर्जन में 18.4 मिलियन यूनिट की कमी की है। सड़कों के निर्माण में 2.4 करोड़ घन मीटर फ्लाई ऐश यानी कोयले की राख का उपयोग किया गया है। 56 लाख से ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25, स्वच्छता अभियान का 8वां संस्करण शुरू हो चुका है। थीम, कम करें, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रण करें। इसमें सुपर स्वच्छ लीग जैसी नई पहल शुरू की गई है ताकि स्कूलों और युवाओं को जोड़ा जा सके। बड़े शहरों की रैंकिंग, अब देखते हैं कौन से शहर सबसे साफ है 10 लाख से अधिक जनसंख्या में। इंदौर मध्य प्रदेश में, अहमदाबाद गुजरात में, सूरत और भोपाल भी टॉप लिस्ट में शामिल हैं। मध्यम और छोटे शहर, 3 से 10 लाख की जनसंख्या में नोएडा पहले नंबर पर है, इसके बाद चंडीगढ़ और मैसूर हैं। 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या में नई दिल्ली NDMC टॉप पर है, इसके बाद तिरुपति और अंबिकापुर हैं। विशेष श्रेणियां, गंगानगर, गंगा किनारे बसे शहरों में स्वच्छता की स्थिति प्रयागराज उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है, वाराणसी उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, पटना बिहार। छावनी बोर्ड्स में सिकंदराबाद कैंट सबसे ऊपर है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इन पॉइंट्स को रिवाइज ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये सीधे सीधे आपके अपकमिंग एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछिए। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। गुड लक।